हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशवी सर अलख गुरु कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान सबसे पहले देख लेते हैं। पहचान है सेंटेंस विद इन एंडिंग, यानी वाक्य के अंत में या वाक्य के पीछे पीछे का शब्द लिया, दिया, किया, ली, दी, की और इत्यादि शब्द आते हैं जो पीछे वर्ड में आ जाए, वाक्य में आ जाए, सेंटेंस में आ जाए, उन्हें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में कभी भी है, हूँ, हो या था, थी, थे नहीं आएगा। सिर्फ आएंगे, जाएंगे, लाएंगे, आया, गया, सोया, उठा, बैठा, ऐसे सेंटेंस में ऐसे वाक्य आएंगे। और आ जाइए, अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते इन प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में। और इसकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंसों में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। और अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ओनली डिड, तो हमने डिड नहीं लगाई है। अब बनाते हैं, आ जाइए सेंटेंस बनाते हैं। चंद्रा मुझे देखकर शर्मा गई। चंद्रा मुझे देखकर शर्मा गई। क्यों शर्मा गई? मुझे देखकर। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? चंद्रा। तो चंद्रा। अब शर्मा गई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो मेन वर्ब आएगा। तो क्या है? ब्लस, BLUSH, और ब्लस की होगी सेकंड फॉर्म ब्लसेड। अब ब्लसेड। अब मी लुक, मुझे देखकर। क्या? मी लुक, फुल स्टॉप। अब आ जाने दो, इसको डाल के बता देता हूं। उसने एक पत्र लिखा, तो उसका मीनिंग है हिज। हिज सब्जेक्ट हो गया। अब लिखा, क्या लिखा? राइट, रोट, रिटर्न। तो आ जाइए, रोट और एक पत्र, ए लेटर। फुल स्टॉप। अब तो आ जाइए, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए नहीं दिया हो। ऐसे उसने खाना नहीं खाया, तुमने पानी नहीं पिया, क्या हुआ, वह आगरा नहीं गया। तो जैसे वह नहीं जगा, अभी तक नहीं उठा, ऐसे होते हैं। जैसे अब इसके लिए फॉर्मूला देख लें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाए उसमें, और अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगा यूज करते हैं। और उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब डिड यूज नहीं करते, उसमें डिड यूज करते हैं। अब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस कुछ नहीं। हाँ, अब आ जाइए, हम सेंटेंस देख लेते हैं।
उसने किताब नहीं दी, तो हम इसको बनाते हैं हिज, HIS, हिज हो गया इसका सब्जेक्ट, हिज डिड नॉट गिव और बुक, हिज डिड नॉट गिव बुक, और यशवीर ने नहीं पढ़ाया। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरा नाम भाई SBWR, यशवीर, अब डिड नॉट, और क्या, टीच, टीच क्या, यशवीर डिड नॉट टीच, यशवीर ने नहीं पढ़ाया। और अब आ जाइए, अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और WH फैमिली का यूज होगा। तो हम इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद में डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जरूर लगाना प्रश्नवाचक वाक्य हो तो। अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं, इसी को बना देता हूं। उसने किताब क्यों नहीं दी, क्यों दी, क्यों दी, उसने किताब क्यों दी। अब इसके लिए हम बनाते हैं, तो सबसे पहले WH फैमिली, तो WH फैमिली दिया है क्यों, तो क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्या और क्यों, ये शब्द बीच में आ जाए, सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में आ जाए, तो बीच में आया ना, तो इसके लिए इसको हम सबसे पहले WH फैमिली कहते हैं। WH फैमिली की जगह, WH की जगह पर उसका मीनिंग्स लिख देंगे, और उसके बाद में जैसा आए तो सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले भाई, यानी उसने किताब क्यों दी, वाई डिड हिज गिव बुक, उसने किताब क्यों दी। उसके बाद क्वेश्चन टैग लगाना न भूलिए। और अब नेगेटिव इंटरोगेटिव आता है, तो इसी को बदल देते हैं। उसने किताब क्यों नहीं दी, वाई डिड नॉट हिज गिव बुक।